तो ये वीडियो में मैं एक ऐसा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि ज़्यादातर लोग बॉटम ढूंढते हैं ना, बॉटम ढूंढते हैं, जैसे कि ये बॉटम हो गया है ना। फॉर एग्जांपल अब लोग यहाँ पर कई तरह के बॉटम्स कहेंगे, इसको भी बॉटम कह सकते हैं आप, इसको भी आप बॉटम कह सकते हैं, है ना, इसको भी बॉटम कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आप बॉटम कैसे ढूंढेंगे? या तो फिर जैसे कि आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं, और वहाँ पर हम बहुत बार कॉल और पुट ऑप्शन, जैसे कि मान लो कि कोई पुट ऑप्शन हो गया 140 रुपये का, एंड ऑफ द डे 140 रुपये का हो गया, लेकिन वो किसी समय पे 50 रुपये का भी आ जाता है। तो वो 50 रुपये का पुट ऑप्शन जब आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो 50 रुपये से अब नीचे नहीं जाएगा, अब 50 रुपये से ऊपर जाएगा तो वो 140 होने वाला है, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या है कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको पता लगती हैं, एकदम से पता नहीं लगती, चाहे आप कितने भी वीडियोस देखें, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे सीखना पड़ेगा। तो हम भी ऐसे एक्सपीरियंस वाले हैं, कई साल हमको हो गए। आपको लगता है कि हम आपको अच्छी जानकारी देते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बाजार है, ये मार्केट कब का है? ये है मार्केट 8 फरवरी, और ये लास्ट में देख रहे हैं आप 9 फरवरी। मतलब ये 2 दिन का बाजार है, 2 दिन का बाजार है। 2 दिन के बाजार में अगर आप बॉटम पहचानना चाहेंगे तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाजार इस तरह से आता है, और आने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनती है, और एक कैंडल इस पैटर्न में, इस वीडियो में ना मैं ये चार्ट के बारे में नहीं बता रहा, मैं ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि ऑप्शन का बॉटम हम कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न ऐसे इस तरह से बनता हुआ आ रहा है, इस तरह से बनता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर उसने क्या किया है, एक बॉटम बनाया। अब ये बॉटम ही है, ये कैसे हम पहचानेंगे? क्योंकि जब बाजार गिरते गिरते आता है ना, इस तरह से गिरते गिरते जब आता है, तो एक कैंडल उसके पास ऐसी होती है जिसका लो अगली कैंडल तोड़ती नहीं है, जिसका लो अगली कैंडल नहीं तोड़ती है। अभी इसका ये लो हो गया है, और ठीक उसके ऊपर वाली कैंडल उसका लो नहीं तोड़ रही है। तो आप ये लगा लीजिए कि अब यहाँ पर बॉटम है। जब आपको पता चल गया कि अब यहाँ पर बॉटम आ गया है, तो इस कैंडल का जो अगला कैंडल है, इस कैंडल का जो अगला कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला बॉटम हो गया, और इसका जो अगला कैंडल है वो कितने रुपए पे है वो देख लीजिए, और बॉटम कितने रुपए पे है वो देख लीजिए। दोनों चीज़ आपने देख ली, खास करके बॉटम। अब क्या करेंगे, आपको जाना पड़ेगा आपके ऑप्शन में। यहाँ पर समय नोट करके रखिए, 9 फरवरी का है, और ठीक 9:15 बजे का कैंडल ये है। उसके बाद में अगला ग्रीन कैंडल बन गया, और ये उसके ऊपर ही चला गया है, नीचे नहीं आया है। और फिर उसके बाद में ये क्या किया है, इसने इस तरह से लूप्स बनाते हुए है ना, एक्सटेंशन देते हुए बाजार को ऊपर ही लेके गया है। ओके, अभी हम एक ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 9:15 बजे यहाँ पर इस तरह से ये हुआ है। हमने 2 दिन का चार्ट देखा, और 2 दिन के चार्ट में 9 तारीख का जो फर्स्ट वाला कैंडल है, उसी का जो लो था, उस लो को कोई कैंडल तोड़ा नहीं। अब चलते हैं हम ऑप्शन में। अब हम उस ऑप्शन में आ गए जिस ऑप्शन को हमने ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर एक कॉल है, और इस कॉल में जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था कि 9:15 बजे का जो कैंडल है वो सबसे ज़्यादा लो बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 9 फरवरी का ठीक 9:15 बजे का कैंडल है, और इसका जो लो है, इस लो को तोड़ा नहीं कोई। मैं इस लो को अगर इस तरह से एक लाइन खींचूँ, तो इस लो को, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है और इसको ध्यान रखिएगा, तो ये देखिए लो, तो इस लो को कभी तोड़ा नहीं है। ओके, इस लो को तोड़ा नहीं है, और उसके बाद जो भी पैटर्न बनता है बाजार इस तरह से ऊपर चला जाता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि भाई अब यही है? जैसे कि हमने वहाँ पर देखा कि बैंक निफ्टी के चार्ट में कि 9:15 बजे कैंडल बना है और उसका लो तोड़ा नहीं है। तो आप ये वाला जो कैंडल है, ग्रीन वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि अब यहाँ पर बॉटम बन गया, यानी कि 80 रुपीज़ में बॉटम बन गया। 80 रुपीज़ से नीचे आ गया था, ये वैसे 70 रुपीज़ पे आ गया था। तो जैसे कि हमने उस चार्ट में देखा, जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि अब ये लो बन गया है, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है, और ये लो बन गया है, अब यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। लेकिन अब ट्रेड हम कहाँ पर लेंगे, ये भी तो बात है ना। ट्रेड हम कहाँ पर लेंगे, ये भी सवाल आता है। एक तो हमको पता लगता है कि भाई हमारा अब लो बन चुका है। लो बनने के बाद आप अब उसके नीचे बाजार जाएगा नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। आप हो सकता है एक इस तरह से लाइन खींच के रखिए, और इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन भी दे सकते हैं, जैसे कि दूसरा लो भी आप देख सकते हैं। फिर दोनों के ऊपर अगर आपने ट्रेंड लाइन खींच ली, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड लाइन आपने खींच ली आगे, तो ये आपका अनुमानित लो आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही अब नेक्स्ट टाइम पे, थर्ड टाइम पे यहाँ पर बाजार आएगा, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये भी ट्रेड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये है, मतलब आपने लो तो पहचान लिया, अब खरीदेंगे कहाँ, इसके ऊपर अगर सवाल है तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको बहुत सारे वीडियोस देखने भी होंगे, और उसके बाद खुद ट्रेड लेना होगा। कई बार हम ट्रेड में फंस भी सकते हैं। तो ये है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर पता कर लिया कि भाई लो यहाँ पर मार्क हो गया। हालांकि मेरे पास पता करने के लिए ऑप्शन चेन भी है, ओपन इंटरेस्ट से मैं देख लेता हूँ सबसे पहले। और दूसरा ये है कि ये RSI मुझे बता रहा है, अभी भी यहाँ पर बता रहा है कि अब आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं RSI और ऑप्शन चेन दोनों की ही मदद से सिर्फ मैं ये कर लेता हूँ। और तीसरा मेरे को ये चार्ट में, ये 3 चीज़ों में
अगर मुझे कंफर्मेशन मिलती है तब मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब वो पहले ज़माने गए कि हम लोग कहीं पर भी देख के लालच में देख के ट्रेड लेते थे और फंस जाते थे। अभी हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं, पहले ऑप्शन चेन देखता हूँ, फिर RSI देखता हूँ, और फिर चार्ट में तो खैर सबसे पहले हम देख ही लेते हैं। तीनों चीज़ों की कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जैसे ये लो बनाया, लो बनाने के बाद मैंने क्या किया कि देखा कि ये कैंडल ऊपर बन रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर बन रहा है। ऊपर बनने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, तुरंत मैंने ट्रेड ले लिया। लेकिन जैसे कि मैं नए ट्रेडर्स अगर बाजार में ट्रेड लेते हैं तो उनके लिए मैं खास करके बता रहा हूँ। और दूसरा मेरा तरीका ये भी है, ठीक है, मुझे पता लग गया था कि यहाँ से ऊपर जाने वाला, मैंने ट्रेड ले लिया। और ऑप्शन में मुझे पता लग गया था कि अब ये ऑप्शन का बॉटम बन गया है, ये मुझे समझ में आया था, तो फिर मैंने जल्दबाजी में वहाँ पर ट्रेड ले लिया। और उसके बाद ये पूरा के पूरा मुझे अब यहाँ से भी ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट ही है, क्योंकि ये इस लेवल का इंतजार कर रहा था। इस लेवल के ठीक यहाँ पर आके इसने क्या किया है, स्टॉप दिया है। और बाजार वैसे भी काफ़ी दिन से डाउन है और बॉटम की तरफ मार्केट है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये जो छोटा, ये यहाँ पर बड़ा राउंड लिया है इसने ऊपर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटा राउंड ले रहा है ये। बाजार क्या करता है, ऐसे 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 गया ना, फिर ऐसे गया ना, और फिर जब उसको तुरंत ऊपर जाना हो ना तो छोटा राउंड लगाता है, वो बहुत छोटा राउंड लगाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बहुत छोटा राउंड लगा है, यहाँ पर बड़ा राउंड है, देखिए ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, यहाँ पर बड़ा राउंड है और यहाँ पर छोटा राउंड लेके अब ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। तो ये छोड़ो, ये चीज़ तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर आपने जैसे कि ले लिया, देखिए मैंने यहाँ पर 71 पे लिया, 71 पे के आसपास लिया फॉर एग्जांपल, और मैंने तो वैसे 78 के पास लिया था। 71 72 इसने लो बनाया, और लो बनाने के बाद देखिए यहाँ पर इसने हाई कितना बनाया, हाई तो छोड़िए, लेकिन क्लोज 142, तकरीबन डबल हो गया यहाँ से। अब बात यह है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहचान लिया था कि भाई ये लो बन गया है और मैंने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि बहुत नीचे आ गया था और मुझे अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ पर ये अब इसका ये लो हो सकता है। और लेकिन आप कैसे पहचानेंगे, देखिए मैं आपको सिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आपने ये पहचान लिया कि अब ये पहला कैंडल बन गया है और दूसरा कैंडल बन गया है, अब तीसरा कैंडल इसके नीचे नहीं है, तो इस लो को मार्क कर दीजिए। RSI को आप अपने चार्ट में लगा दीजिए, RSI। उसके बाद उसके पहले आपको ओपन इंटरेस्ट भी बताएगा कि अब क्या होने वाला है। वहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट में भी आपको शिफ्टिंग दिखेगी। एट द मनी के जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं उन तीनों स्ट्राइक प्राइस में आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट आपको बताएगा। फुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें क्या है कि वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि मान लो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है मान लो, तो वो क्या होगा, 1 लाख का 15,000 हो जाएगा, फिर 1,20,000 हो जाएगा, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। तो उससे भी आपको पता चलता है, ठीक है। एक संकेत तो वो है, और दूसरा संकेत RSI में देखिए आई है। RSI में बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का जो चीज़ें हैं ना, ये एक्सपीरियंस से मिलती है आपको, टाइम लेती है, समय लेती है, तब आपको देती है। तो ये मैंने पहले बता दिया, कटहल की तरह, कटहल के पेड़ की तरह ये है, जैकफ्रूट की तरह मार्केट। आपको ऊपर से कुछ दिखता नहीं है, सब लॉस दिखता है, लेकिन जब अंदर से जाओगे, यानी कि समय बिताओगे, तब आपको दिखता है कि बाप रे कितना प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आदमी बिल्कुल, मतलब ये लगा लो कि कुछ भी नहीं रहता है शरीर पे, इतना पैसा जाता है, सबके साथ यही है। और उसके बाद निकलता है पूरा ब्याज के साथ, ब्याज के भी मल्टीपल ब्याज के साथ वापस ले सकते हैं। तो ये है मार्केट में इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने देखा यह बॉटम बन गया। बॉटम बनने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इसका बॉटम देखिए, ये जो नीचे, अगर RSI में अगर आप मार्क करेंगे तो RSI में ये बॉटम बन गया, ये बॉटम बन गया। और इसका यहाँ पर कहाँ बॉटम बन गया था, इसका बॉटम बन गया था ये वाले कैंडल के ऊपर, बॉटम बन गया था चार्ट में, और RSI में बन गया था इस वाले कैंडल के ऊपर। क्लियर नहीं दिख रहा, मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। RSI में बन गया है बॉटम इस कैंडल के ऊपर, इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। RSI बोल रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार आ कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो RSI ने कहाँ पर लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ये लो को उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया ना, और इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर इस लो को ब्रेक नहीं किया गया, लेकिन RSI के ऊपर यही इसी कैंडल से, इसी कैंडल के लेवल में जाएंगे तो यहाँ पर इस लेवल पर उसने ब्रेक नहीं किया है, अपना दूसरा लो नहीं बनाया है, उसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। RSI बोल रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा। जैसे ये लो बनाया है, जैसे ये लो बनाया है, ये लो कहाँ पर बनाया मैं देखूंगा अभी। ये लो बनता है यहाँ पर इस कैंडल पे, चार्ट के ऊपर ये लो बनता है इस कैंडल के ऊपर। अब इस कैंडल के ऊपर पता चलता है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाने वाला है, जैसे कि मुझे पता चला था। लेकिन फिर भी मैंने इस लो का इंतज़ार किया, जबकि मुझे RSI ने बताया था कि यहाँ पर ट्रेड लेने वाला आप ले सकते हैं,
लेकिन मैंने थोड़ा सा इंतजार किया क्योंकि यहाँ RSI में छोटा सा राउंड लग गया था। कभी कभी छोटा सा राउंड लगने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन मुझे तो क्लियर हो गया था कि एटलीस्ट ये कम से कम मुझे 2% तो देके जाएगा ही जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इस लो के बाद में ये हरे वाले कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने बिल्कुल निसंकोच करके ट्रेड ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चल गया था कि RSI का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। RSI का डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन शेयर मार्केट में बैंक निफ्टी ने अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। जहाँ पर RSI ने डायरेक्शन चेंज किया है वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कैंडल का इंतजार किया और उसके बाद मैंने ट्रेड इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया। ठीक है ना, इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। लेकिन अगर नए लोग हैं तो वो कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? दूसरा तरीका मेरा ट्रेड लेने का ये है कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास में RSI नहीं है, ये चीज़ आपके पास नहीं है, ठीक है, वैसे तो ये चीज़ फ्री है, सबके पास होनी चाहिए। RSI को सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे में जो है इंडिकेटर्स में यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ RSI यूज़ करता हूँ क्योंकि RSI मुझे रिलायबल लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैं दूसरा तरीके से कैसे ट्रेड ले सकता हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा तरीका ट्रेड लेने का ये है कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर बॉटम बन गया है। ओके, अब आप ट्रेड कहाँ से लेंगे? यहाँ से बाजार गिरता हुआ इधर आया था, अब इसके नीचे बाजार नहीं गया है, इसके नीचे बाजार नहीं गया है, अब वो रिवर्स होकर बाजार ऊपर चला गया है। लेकिन आप ट्रेड कहाँ से लेंगे? जैसे कि आपको पता चला कि यहाँ पर बॉटम बन गया है, यहाँ पर बॉटम बन गया, जैसे आपको पता चल गया है तो अब आप इंतजार करेंगे, अब आप नेक्स्ट बॉटम का इंतजार करेंगे। ये आपका 1 नंबर का बॉटम हो गया है। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पर 2 नंबर का बॉटम बन गया, आप यहाँ पर लाइन खींच दीजिए, वो भी चलेगा, नहीं तो और थोड़ा सा रुक जाइए, और थोड़ा सा रुक जाइए, और एक तीसरा लाइन बनने दीजिए। यहाँ पर एक हो गया, ये 2 नंबर का बॉटम है, यहाँ पर एक आ गया है, ये 3 नंबर का बॉटम। अब इन तीनों लाइन को आप क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। सबसे पहले ये बॉटम बना गया और ये लाइन और ये लाइन, इन तीनों लाइन को अगर आप जोड़ेंगे, ये इस तरह से ये लाइन बन गई। अब आपको पता चल गया कि अब ये क्या है, यहाँ पर ट्रेड लाइन बन गई, ट्रेंडिंग लाइन बन गई है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रेंडिंग लाइन बन गई है। ये पीली लाइन जो है ये इमेजिनरी है। ओके, आपने यहाँ से यहाँ तक ये खींच लिया है, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पीली लाइन है ये है इमेजिनरी, आगे जा रही है। अब यहाँ तक अभी तक बाजार आया नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया कि इस लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। ओके, तो जैसे ही आप मार्केट यहाँ पर आ गई है, आपको पता चल गया कि इस लाइन को बाजार फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट टाइम पे जब बाजार में एक डाइवर्जन आएगा और एक नेक्स्ट वाले थर्ड वाले डाइवर्जन में बाजार क्या करेगा, इस लाइन को जैसे ही टच करेगा आप इस एरिया में ट्रेड ले सकते हैं। मतलब पहले मैं ऐसे ही करता था, अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो गया है तो मैं इतना इंतज़ार भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पर भी ट्रेड लेने से हमको कितना पैसा मिला है, 45,400 के बाद मार्केट चली गई है 200 पॉइंट और ऊपर। ठीक है, अगर ऑप्शन आप लेते हैं, दूर का ऑप्शन भी लेते हैं, 200 पॉइंट ऊपर जाने से भी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी आपको कम से कम एक ऑप्शन में 30, 40 या फिर 50 रुपीज़ तो मिल ही रहेंगे आउट ऑफ द मनी में। और इन द मनी में तो आपको सीधा यहाँ पर 0.5 का जो डेल्टा है वो जोड़ दीजिए, यानी कि 200 पॉइंट अगर बाजार ऊपर चला गया है तो ऑप्शन अगर आपने खरीदा है एट द मनी तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ एक ऑप्शन में। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें जो आती है आपको अनुभव के साथ आती हैं। मार्केट में अनुभव जब जैसे जैसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल आप ज़्यादा लगाएंगे मार्केट में, उतने एक एक चीज़ का आपको पता चलने लगता है। और वहाँ जाके आप तब जाके, पहले तो आप बहुत सारी गलतियाँ जानते हुए भी बहुत सारी गलतियाँ करते रहोगे, धीरे धीरे गलतियाँ सुधरने लगती हैं और उसके बाद इंसान बहुत सारा खोखला भी हो जाता है अंदर से। बहुत सारा, हर ट्रेडर के बारे में यही कहानी है। खोखले होने का मतलब ये नहीं कि हम डूब रहे हैं, वो अगर खोखले हो रहे हैं, डूब रहे हैं, पैसे जा रहे हैं और आप चुप बैठे हैं तो फिर ख़राब है। लेकिन क्यों गए हैं, अगर वो चीज़ अगर आप सीखेंगे कि मेरे पैसे गए लेकिन क्यों गए हैं, उन कारण को नोट करेंगे, अपने पास रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब ट्रेड लेंगे तो उन कारणों का भी आप अपने दिमाग को बताएंगे, हवाला देंगे कि भाई लास्ट टाइम में मैं इस कारण से डूब गया था, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे कई साल बीतने के बाद गलतियों में सुधार आता है। शुरू में तो हम गलतियां बहुत करते हैं और उसके बाद मिड टाइम में भी बहुत गलती होती है। जो पीक टाइम होता है, लास्ट गलतियां होती हैं, उसमें क्या है, बहुत सारा पैसा भी जाता है और गलतियां भी बड़ी होती हैं। क्योंकि ये बाज़ार में एक चीज़ है, आप जैसे जितने साल लगाएंगे ना, जैसे कि 10 साल लगाए हैं बाज़ार में, 10 ईयर्स लगाए हैं बाज़ार में, या फिर 5 ईयर्स लगाइए, ठीक है, 10 छोड़ दीजिए, 5 साल आपने लगाए हैं, तो 5 साल लगाने के बाद हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास इतना नॉलेज आ गया है ना कि अब मैं खो नहीं सकता पैसे। लेकिन सारे के सारे पैसों का हम दाव लगाते हैं यहीं पर और उसी टाइम पे आपको पटकनी मिल जाती है। तो ये है, तो वो पीक टाइम है। अब ये पीक टाइम में भी अगर पटकनी मिलती है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद समय आने वाला है अच्छा, ठीक है। तो यही है, तो काफ़ी उसके बाद फिर हम रूल को फॉलो करने लगते हैं। जब जिस दिन शेयर मार्केट में जो ट्रेडर अगर रूल्स को फॉलो करने लग गया, सीखने के लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये सीखने के लिए। जैसे पहले दिन आपने शेयर मार्केट शुरू कर दी होगी ना, तब भी आपको पता लग गया होगा कि हाँ यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर छोड़ दो और यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे, जबकि आप शेयर मार्केट में जैसे ही आए उसके पहले दिन या फिर पहले हफ्ते में आपको पता चलता है कि किस तरह से क्या होता है। तब उसके होने के बाद में भी
आपको इस चीज़ को सीखने के लिए कई साल लग जाएंगे, इस ट्रेड में पैसा कमाने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो ऐसा है ये शेयर बाज़ार। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रूल। जिस आदमी ने शेयर बाज़ार में रूल को फॉलो किया और कभी भी नियम को नहीं तोड़ा, वो आदमी बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो ये अनुभव का खेल है सारा। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस देखने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।